हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपना नॉक नीज को खुद ही कैसे पहचान सकते हो। हाउ डू यू रिकग्नाइज नॉक नीज ऑन योर ओन एट होम। पहले चीज, द स्टैंड एंड लुक टेस्ट, मतलब खड़े होके अपने आप को देखना। अगर आप दोनों पैरों को इकट्ठे करके अटेंशन खड़े होते हो, अपने पैरों को जरूर देखिएगा और घुटने को जरूर देखिएगा। अगर घुटने टकराते हैं तो हो सकता है कि यह नॉक नीज है। घुटने टकराते हैं तो अगला स्टेप होना चाहिए कि आप और नीचे देखो, अपने तलवों को देखो, क्या ये तलवे भी टच हो पा रहे हैं या दोनों तलवे के बीच में गैप है। अगर ये टच हो पा रहे हैं तो आपका घुटना सीधा है। अगर इन दोनों तलवों के बीच में गैप है तो ये मोस्ट प्रोबेबली नॉक नीज है। ये एक सिंपल टेस्ट है जो आप खुद कर सकते हैं। अगला टेस्ट होता है द मिरर टेस्ट। तो अपनी परछाई जो है, जो आप मिरर में देखते हो, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अटेंशन खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को इकट्ठे रखिएगा, अपने आप को मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिएगा। मिरर में अगर आपको लगे कि दोनों घुटने टकरा रहे हैं या दोनों तलवों के बीच में गैप है तो हो सकता है आपको नॉक नीज है। इन दोनों टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीधे होके खड़े होना। सीधे होके मतलब घुटने को पीछे करके एक्सटेंशन में। ऐसा नहीं होता है कि आपका घुटना मुड़ा हुआ है और आप यही टेस्ट कर रहे हो। घुटने को बिल्कुल सीधा करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट होने से पहले, क्योंकि कभी कभी जब आप घुटना मोड़ते हो तो हो सकता है आप अपने दोनों तलवों को इकट्ठे रख सकते हो। ये इसका मतलब नहीं है कि आपको नॉक नीज नहीं। तो ये दोनों टेस्ट आप खुद कर सकते हो। तीसरा है द स्क्वाट टेस्ट। स्क्वाट टेस्ट क्या होता है? मतलब उठक बैठक। तो जब आप बैठते हो नीचे की तरफ, जैसे इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठते हो, दोनों पैरों को आगे की तरफ पॉइंट करके अगर घुटने अंदर की तरफ मोड़ते हैं, मतलब टकराते हैं, जब आप ये कर रहे हो तो ये इसका आसार हो सकता है कि आपको नॉक नीज है या कोई रोटेशन है आपके दोनों पैरों में। ये रोटेशन या घूमना नॉक नीज पैदा कर सकता है और ये एक आसार है नॉक नीज। चौथा टेस्ट है द मेजरिंग टेप टेस्ट। नाउ मेजरिंग टेप टेस्ट क्या होता है? एक मेजरिंग टेप ले लीजिएगा, अपने घर में कोई भी व्यक्ति को दे दीजिए, ऐसे ही अटेंशन खड़े हो जाइए। दोनों घुटने याद रखिएगा एक्सटेंशन में होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए थोड़ा भी। दोनों पैरों को इकट्ठे करने की कोशिश करिए। अगर दोनों तलवों के बीच में थोड़ी गैप है, 2 से 4 सेंटीमीटर, तो ये हम एक्सेप्टेबल मानते हैं। ये बिल्कुल, देखिए, भगवान हम सबको बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है। जैसे कोई हाथ से बनाई हुई मूर्ति जो है वो कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, थोड़े इम्परफेक्शंस होते ही हैं। ये इम्परफेक्शंस क्यों होते हैं? समय के साथ साथ, आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ। तो हम सब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर एक रेंज है जिसे हम परफेक्ट मानते हैं। तो अगर 2 से 4 सेंटीमीटर है दोनों तलवों के बीच में जब आप अटेंशन खड़े रह रहे हो तो वो नॉर्मल है। इससे ज्यादा हो तो जरूर एक डॉक्टर, एक विशेषज्ञ, एक घुटने के विशेषज्ञ के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रूल आउट कि आपको नॉक नीज है कि नहीं। नाउ याद रखिएगा, ये एक सिंपल टेस्ट है एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए भी। पर अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है और ये चीज है तो बहुत घबराइए मत, ठीक है? 7 साल तक ये अपने आप ठीक हो सकता है और तकरीबन 5-6 साल में ज्यादातर लोग नॉक नीज से गुजरते ही हैं। तो पैनिक मत करिएगा, पर जरूर ये एक आसार हो सकता है कि कोई चीज जो आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कोई विटामिन डेफिशिएंसी
या ऐसे कोई चीज अगर आप पहले ही पकड़ लो, उसे सही कर लो, तो हो सकता है इसकी प्रोग्रेशन जो है, इसका बढ़ना जो है, वो हम रोक सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज अपने बच्चे में देखी है, अपने आप में देखी है या किसी और में देखी है, तो जरूर एक घुटने के विशेषज्ञ के पास जाइएगा। वो कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे, जैसे एक हिप नी एंकल एक्सरे, एक एक्सरे खड़े होते हुए कूल्हे से लेके एड़ी तक, इसको क्वांटिफाई करने के लिए, मतलब इसको सही से कितने डिग्री तिरछा है वो पता करने के लिए। उसके अलावा विटामिन डी और कई ऐसे ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे देखने के लिए कि हड्डियों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये पदार्थ, ये विटामिन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी हड्डियों के। अगर ये कम हो जाते हैं तो हड्डियां जो है ये मुलायम होती हैं और ये तिरछा हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों में, जहां पे अगर सही टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो आपका बच्चा जो है वो नौकरी से। एक और चीज है जो मैंने इतना डिस्कस नहीं किया आपसे, और ये तो सिंपल टेस्ट है देखने के लिए कि नॉकनीज है कि नहीं। कभी कभी ये टेस्ट भी धोखा दे देती है। तो असली जांच है एक स्टैंडिंग स्कैनोग्राम या हिप नी एंकल एक्सरे। ये कैसे धोखा देती है? कहीं लोग स्पेशली महिलाएं, उनके जांघ के मांसपेशियां काफी मोटी होती है। तो जब आप दोनों पैर इकट्ठे करने की कोशिश करते हो, हड्डियों के बजाय जब ये आपके जांघ जो है वो टकराते हैं, तो वो एक सूडो नॉकनी वाला पोजीशन दिखाते हैं। सूडो मतलब फेक, मतलब लग रहा है कि नॉकनीज है पर है। इसीलिए कई ऐसे वीडियोस हैं, आप देखोगे कई लोग लिखते हैं मैंने तो अपना नॉकनीज अपने आप ठीक कर दिया, ये कर दिया। आप समझिए, नॉकनीज एक हड्डी का प्रॉब्लम है। कहीं ऐसे सिचुएशन इसे मिमिक कर सकते हैं, मतलब इसकी तरह दिख सकते हैं, जैसे जांग टकराना, मांसपेशी टकराना। ये चीजें सिंपल एक्सरसाइज से सही हो सकती है, क्योंकि ये असली नौकनी है ही नहीं। ये एक कॉस्मेटिक इशू है जहां पे मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा मोटे होने की वजह से नौकनीज की तरह दिखती हैं। तो ये मांसपेशियां अगर पतली हो जाए तो हो सकता है नौकनीज ही ना हो। तो ये एक्सरे जो है ये डायग्नोस्टिक है, या ये 100% बोलता है कि नॉकनीज है कि नहीं। अगर आपके एक्सरे में भी 1 या 2 डिग्री यहां वहां है, वो नॉर्मल है। समझिए, भगवान सबको परफेक्ट नहीं बनाता, पर तकरीबन 2 डिग्री से ज्यादा है, तो फिर हम समझते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने की गुंजाइश है। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वजन एक तरफा पड़ेगा और नॉकनीज में बाहर की तरफ ज्यादा पड़ता है, तो वहां की चिकनाई जो है वो धीरे धीरे से घिस सकता है और बाद में आर्थराइटिस होने के चांस। सो इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉकनीज, ये जल्द से जल्द आप पता करो, क्योंकि नंबर 1, अगर ये बच्चा हो 7 या 8 साल से पहले के से कम, तो ये अपने आप ठीक हो सकता है इससे, और उसके बाद हो तो आप सही टाइम पे एक्शन ले सकते हो इसको सही करने की। कई चीजें जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करनी। एक तो अगर ये जरूरत से ज्यादा डिफॉर्मिटी है, जब आप खड़े होते हो देखते हो उसकी जांच होती है। अगर आपने देख लिया कि वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस करिए जांघों को थोड़ा पतला करने के लिए। हो सकता है नॉकनीज ही ना हो और आपके घुटने सीधे लगने लग जाए। तीसरा, अगर दर्द हो रहा है स्पेशली घुटने के बाहर की तरफ, तो इसको नजरअंदाज मत करो। ये पहला आसार हो सकता है आर्थराइटिस का, मतलब घुटने के घिसने का। तो जरूर ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। और ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होती है दवाइयों से कॉज को हटाने के लिए, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम की कमी। अगर ये सारी चीजें को आप ठीक करोगे तो ये नॉकनीज उससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगी, अगर उसके वजह से है तो। दूसरा है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स अगर बहुत माइल्ड है तो आप एक्सरसाइज करके घुटने की जो लाइफ है उसे बढ़ा सकते हो, ताकि जब कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म थोड़े स्ट्रांग हो तो काफी हद तक थोड़ा बहुत मैल अलाइनमेंट से वो जूझ सकती है। और अगर जरूरत से ज्यादा हो तो इसको सही टाइम पे ठीक करना सही है, जिसमें हम ऑस्टियोटमीज करते हैं, मतलब घुटने को क्रैक करके उनको सीधा कर देते हैं। मैं 2 तरीके आजमाता हूं। एक तो होता है प्लेट के साथ, जो स्केलेटली मैच्योर मतलब बड़े लोगों में होता है, और एडोलेसेंट्स में, मतलब जो लोग
बच्चे नहीं है और एडल्ट्स नहीं है, बीच में टीनेज वाले ग्रुप में वो कॉस्मेटिक 1 स्टिच वाला ऑस्टियोटॉमी करके प्लास्टर से भी ये ठीक हो सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको नॉकनीज की पहचान कैसे करनी है उसके बारे में सारे टेस्ट, स्टैंडिंग लुक टेस्ट, मिरर टेस्ट, स्क्वाट टेस्ट, मेजरिंग टेप टेस्ट के बारे में जांच मिली है, के बारे में आपको काफी जानकारी मिली है। नॉकनीज के आसार, जो आसार आपको अवॉइड नहीं करने चाहिए, नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, उनके बारे में ज्ञान मिली है। नॉकनीज के ट्रीटमेंट के बारे में ज्ञान मिली है। और क्यों कई लोगों में वो बोलते हैं हम एक्सरसाइज से ठीक हो गए, एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, ये लोगों को नॉकनीज ही ना हो, जांग बड़े होने के वजह से नॉकनीज की तरह लगते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कमेंट्स आते हैं इसमें अलग अलग वीडियोस में, तो समझिए ये चीज। If you like my videos, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram.